हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 6 श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं का संक्षिप्त पाठ करेंगे। अध्याय 6 में श्री अद्वैत आचार्य की महिमाओं के बारे में बताया गया है और अद्वैत आचार्य के तत्वों का वर्णन यहाँ पर इस अध्याय में 2 श्लोकों में हुआ है। कहा जाता है कि भौतिक प्रकृति की 2 विशेषताएं हैं, एक है निमित्त कारण और दूसरा है उपादान कारण। उपादान कार्यकलाप महाविष्णु द्वारा और निमित्त कार्यकलाप महाविष्णु के अन्य रूप अद्वैत द्वारा संपन्न होते हैं। वही अद्वैत जो भौतिक जगत के अधीक्षक हैं, चैतन्य महाप्रभु का साथ देने के लिए अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं। जब उन्हें चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में संबोधित किया जाता है तो उनकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान का दास होना हमारा असली स्वरूप है। क्योंकि जब तक ऐसी दास भावना से मनुष्य प्रेरित नहीं होगा तब तक वह भगवान कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होने वाले रस को नहीं समझ सकता। तो आइए कुछ श्लोक देखते हैं इस अध्याय का। वंदे तं श्रीमते अद्वैत आचार्यम अद्भुते ज्येष्ठितं यसे प्रसादात् यगपि तत्स्वरूपं निरूपयति। मैं श्री अद्वैत आचार्य को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत हैं। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। पंच श्लोके कहिल श्री नित्यानंद तत्व श्लोके द्वे कही अद्वैत आचार्येर महत्व। यहाँ पर कविराज कृष्णदास जी कहते हैं कि मैंने 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु के तत्वों का वर्णन किया है और अब अगले 2 श्लोकों में मैं श्री अद्वैत आचार्य की महिमा का वर्णन करूँगा। कहते हैं भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, जिनका मुख्य कार्य है माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। आगे कहते हैं हे वे भगवान हरि से अभिन्न हैं। यहाँ पर इस श्लोक को देखते हैं। अद्वैतं हरिना अद्वैतात् आचार्यं भक्ति संसनात भक्त अवतारम ईशं तत्वम अद्वैत आचार्यम आश्रये। वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं। द्वैत का मतलब होता है 2 और एक, अगर एक है तो एक साथ, अभिन्न है मतलब एक है। वो भगवान हरि से अभिन्न है, अतः वे अद्वैत कहलाते हैं और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। श्री अद्वैत आचार्य निसंदेह साक्षात भगवान हैं। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना की शक्ति से परे है। ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं। वे पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन और पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। वे श्री अद्वैत आचार्य उन पुरुष के अंश हैं, अतः वे उनसे भिन्न नहीं हैं। निसंदेह श्री अद्वैत आचार्य पृथक नहीं, अपितु उन पुरुष के अन्य रूप हैं। वे अद्वैत आचार्य पुरुष की लीलाओं में सहायक बनते हैं, जिनकी भौतिक शक्ति तथा जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार हैं। उनके लक्षण का तथा नाम सदैव मंगलकारी है। महाविष्णु अपने कोटि कोटि अंशों, शक्तियों तथा अवतारों से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के 2 भाग होते हैं, निमित्त तथा उपादान, माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान कारण है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए 2 स्वरूप धारण करते हैं। इसका प्रभुपाद जी ने विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है। आगे के श्लोक में कहते हैं
आपने पुरुष विश्वेर निमित्त कारण अद्वैत रूपे उपादान हन नारायण। स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण हैं और श्री अद्वैत के रूप में नारायण उपादान या भौतिक कारण हैं। निमित्तांसन से करे ते हो माया ते इच्छना उपादान अद्वैत करेन ब्रह्मांड सृजन। भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और श्री अद्वैत उपादान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। यद्यपि शांत दर्शन मानता है कि भौतिक अवयव ही कारण है, किंतु जगत की सृष्टि कभी भी मृत पदार्थ से नहीं होती। भगवान अपनी सृजन शक्ति द्वारा भौतिक अवयवों को संचारित करते हैं। इसके बाद भगवान की शक्ति से सृष्टि कार्य संपन्न होता है। अद्वैत के रूप में वे भौतिक अवयवों उपादानों से में सृजन शक्ति का संचार करते हैं। अतएव अद्वैत ही सृष्टि के मूल कारण हैं। आगे कहते हैं, अद्वैत आचार्य कोटि ब्रह्मांडेर कर्ता और एक मूर्ते ब्रह्मांडेर भरता। श्री अद्वैत आचार्य कोटि कोटि ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं और अपने विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णु द्वारा वे प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। श्री अद्वैत नारायण के मुख्य अंग है। श्रीमद् भागवत में अंग को ही भगवान का पूर्ण अंश कहा गया है। वे समस्त प्रभुओं के प्रभु, आप समस्त सृष्टि को देखने वाले हैं। आप हर एक को प्राणों से प्रिय हैं, इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण वे हैं जिनका आवास नर गर्भोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न जल में है और वही नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा रचित नहीं हैं। ईश्वरेर अंग अंश चिदानंदमय माया रे संबंध नाही ई श्लोके कया। यह श्लोक बतलाता है कि भगवान के सारे अंग तथा पूर्ण अंश आध्यात्मिक हैं, उनका भौतिक शक्ति से कोई संबंध नहीं है। तब भी अद्वैत को अंश न कहकर अंग ही क्यों कहा गया? इसका कारण है कि अंग अधिक अघनिष्ठता का सूचक है। समस्त सद्गुणों के आगार श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग हैं। उनका पूरा नाम अद्वैत है क्योंकि वे सभी प्रकार से उन भगवान से अभिन्न हैं। जिस तरह पूर्व काल में उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की थी, उसी तरह अब इस भक्ति पथ का सूत्रपात करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार देकर उनका उद्धार किया। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। भक्ति उपदेश बिनु तारे नाही कार्य, अतएव नाम है अद्वैत आचार्य। उनके पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है, अतएव उनका नाम अद्वैत आचार्य है। वैष्णवेर गुरु ते हो जग तेरे आर्य, दुई ना मिलने है अद्वैताचार्य। वो समस्त भक्तों के गुरु हैं और संसार के सबसे आदरणीय व्यक्ति हैं। इन दोनों नामों के योग से उनका नाम अद्वैत आचार्य है। कमल नयनेर ते हो याते अंग अंश, कमलाक्ष करी धरे नाम अवतंस। चूँकि वे कमल नयन परमेश्वर के अंग या अंश हैं, इसलिए उनका नाम कमलाक्ष भी है। ईश्वर सारूप्य पाया पारिषद गण, चतुर्भुज पीतवास ये छे नारायण। उनके पार्षदों के शारीरिक रूप भी भगवान जैसे होते हैं। उन सबके 4 हाथ होते हैं और वे नारायण की तरह पीताम्बर धारण करते हैं। अद्वैत आचार्य ईश्वर अंशवर्य, तार तत्व नाम गुण सकली आश्चर्य। श्री अद्वैत आचार्य परमेश्वर के प्रमुख अंग हैं। उनके तत्व, नाम तथा गुण सभी अद्भुत हैं। या हार तुलसी जले, या हार हुंकारे, स्वगण सहिते चैतन्य अवतारे। उन्होंने कृष्ण की पूजा तुलसी दल तथा गंगा जल से की और उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। इस तरह श्री अद्वैत महाप्रभु अपने निजी पार्षदों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुए। यार द्वारे कैल प्रभु कीर्तन प्रचार, यार द्वारा कैल प्रभु जगत निस्तार। उन्हीं अद्वैत आचार्य के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और उन्हीं के द्वारा संसार का
उद्धार किया। आचार्य गोसाजिर गुण महिमा अपार, जीव कीटे को थाया पाइबे के तारे पार। अद्वैत आचार्य की महिमा तथा उनके गुण असीम हैं, तो फिर क्षुद्र जीव उनका पार कैसे पा सकते हैं। आचार्य गोसांजी चैतन्य मुख्य अंग, आर्य के अंग तारा प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के अंग हैं, मुख्य अंग हैं। उनके दूसरे अंग नित्यानंद प्रभु हैं। प्रभुर उपांग श्रीवासादि भक्त गण, हस्त मुख्य नेत्र अंग चक्राध्यस्त सम। श्रीवास आदि भक्तगण उनके लघु अंग हैं और उनके हाथ, मुंह, आंखें तथा चक्र एवं अन्य अस्त्रों की तरह है। ये सब लैया चैतन्य प्रभु निविहार, ये सब लैया करें वांछित प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब के साथ अपनी लीलाएं की और उनको साथ लेकर उन्होंने अपने वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। माधवेंद्रपुरी यो शिष्य ज्ञाने, आचार्य गोसाई जय प्रभु गुरु करिमाने। श्री चैतन्य महाप्रभु यह सोचकर कि वे श्री अद्वैत आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, उन्हें अपने गुरु के समान आदर देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण, स्तुति भक्ति करें तार चरण बंदन। धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों की वंदना करते हैं। चैतन्य गोसांजी के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, आपना के करें तार दास अभिमान। किंतु श्री चैतन्य आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। सही अभिमान सुखे आपना पास रे, कृष्णदास है यो जीवे उपदेश करे। वे उसी भाव के हर्ष में अपने आप को भुला जाते हैं और सभी जीवों को शिक्षा देते हैं कि तुम सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हो। कृष्णदास अभिमाने ये आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नहे तारे के बिंदु। श्री कृष्ण के प्रति दास भाव आत्मा में ऐसा आनंद सागर उत्पन्न कर देता है कि यदि ब्रह्मा से एकाकार होने के सुख को 1 करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह इसकी एक बूंद की समानता नहीं कर सकता। मुंजिए चैतन्य दास और नित्यानंद, दास भाव साम नहे अन्यत्र आनंद। वे कहते हैं श्री नित्यानंद और मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं, अन्यत्र नहीं कहीं भी ऐसा सुख नहीं है जैसे इस सेवा भाव में मिलता है। परम प्रेषी लक्ष्मी हृदय बसती, तेहो दास सुखे मांगे करिया निमिनती। यद्यपि भगवान के वक्ष स्थल पर उनकी परम प्रेयसी लक्ष्मी देवी निवास करती है, किंतु फिर भी उनकी यही याचना रहती कि उन्हें उनके चरणों की सेवा का आनंद प्राप्त होता रहे। दास भावे आनंदित पारिषदगण, विधि भव नारद और सुख सनातन। भगवान कृष्ण के सारे पार्षद संगी यथा ब्रह्मा शिव नारद सुख तथा सनातन कुमार दास भाव में अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर, मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर बक्रेश्वर। ये सब पंडित लोक परम महत्व, चैतन्य दास सवाय करे उन्मत्त। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर तथा बक्रेश्वर सभी अत्यंत यशस्वी हैं और महान पंडित हैं, किंतु भगवान चैतन्य के प्रति दास भाव उन्हें उन्मत्त बनाए रखता है। नित्यानंद अवधूत सावाते